वेलकम बैक वंस अगेन और हमारा सेगमेंट है व्हाट्स टोस्टिंग। और व्हाट्स टोस्टिंग में हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, हमेशा आप सुनते होंगे जब भी मैं ऐसा कोई शो करती हूँ जिसमें मुझे ख़वातीन की कोई अचीवमेंट होती है उसमें बहुत खुशी होती है उनको मिलवाने में, और ऐसी स्टोरीज़ आप तक लाने में हमारी टीम की कोशिश होती है कि ताकि इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो घर बैठी हैं और वो कुछ काम करना चाहती हैं। तो जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं होम शेफ़ तायरा मिर्ज़ा, जो कि फूड पैंडा पे इनका बिज़नेस है। फूड पैंडा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है उन ख़वातीन को, उन लोगों को जो घर से बैठ के काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। एंड आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे आपका बहुत प्यारा लग रहा है आउटफिट। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले बताएं कि ये हर खातून जो होती है वो घर में अपनी शेफ़ होती है, उसका खाना बनाने का दिल चाहता है या वो अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये घर बैठे बैठे अगर फूड पैंडा ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी तो आपको क्या एकदम खुद से ही हुआ कि मैं ये स्टार्ट करूँ या किसी ने कहा कि ये स्टार्ट करूँ? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे शुरू से ही मुझे खाना बनाना, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लग ही रहा था। और पंजाबी फैमिली का एक ख़ास वो है, ट्रेडिशन है कि वो खाना बनाने में, रज के खाते हैं और बनाते भी हैं, और खाना खिलाने में। हाँ, खाना रज के खाते भी हैं और खाना रज के खिलाते भी हैं। खुआंदे भी नहीं। बिल्कुल। तो बस फिर ये था कि जब भी हमारे घर में कोई भी फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी आते थे वो फिर लाजमी होता था कि क्या रेसिपी बनाई है क्या। तो फिर मुझे वैसे मैं टीन एजर में मुझे बहुत शौक था कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगी। और चूंकि माँ जो है वो बच्चों की फ्रेंड होती है, तो मेरे बच्चों को पता था। अब पहले तो बच्चे छोटे थे तो ऐसा कुछ ना कर सकी, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी फूड पैंडा ने निकाली। तो मेरी बेटी ने मुझे ये एडवाइस किया कि मम्मा आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, सब लोग आपसे फरमाइश कर रहे होते हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं कुछ लेके आई बना के। मैं तो इतनी शौकीन हूँ, कश्मीरी हूँ पक्की, मैं तो बड़े शौक से खाती। तो कोई बात नहीं, आज नहीं लेके आई तो कल आ जाएगा। अच्छा, तो सबने आपको, ये बच्चों ने एडवाइस दी कि आप ये स्टार्ट? मेरी बेटी ने मुझे एडवाइस दिया कि वो कहीं, वो इस्लामाबाद में होती है, तो उन्होंने कहा कि मम्मा मेरी फ्रेंड है फूड पैंडा पे होम शेफ, आप सर्च करें। तो मैंने सर्च किया गूगल पे, उनका वो था फॉर्म था, फिल किया और बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट। और ये वो वाहिद बिजनेस है कि जिसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार बिजनेस से पहले तो ऑफ कोर्स बहुत सारा चीज़ है, आपको इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा, बिल्कुल। और ये कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। ये घर वाली खवातीन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फूड पैंडा की। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मुझे और इसमें आसानी आपके लिए ये है कि आपने घर से उठना है और आपने घर के अंदर ही आपने जिस भी होलिये में आप नाइट सूट खाना कुछ भी आपने कैप पहनी, आप अपने किचन में स्टार्ट हो गया। लेकिन तायरा जी ये तो जरूर आप देखती होंगी ना कि देखें एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फूड पैंडा बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी सर्विस भी है उनकी। बिल्कुल। बात ये कि आपने ये भी देखना होता है कि आपके घर से साफ चीज जा रही है, खाना साफ जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनको सिर्फ होता है कि जी अब मगरों लाओ, हो रहा है तो होता रहे। आप क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखती हैं और आपके यहाँ से कैसे, मतलब आप समझे कि आपकी क्या स्पेशलिटी है? अच्छा, मुझे पिछले 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मैं फूड पैंडा के साथ, और बेशुमार उनके इसी तरह प्रोग्राम्स भी मैं जा चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। हाँ। वो लोग खुद भी मेरे किचन में आके विजिट अचानक से कर चुके हैं। और मुझे वही वाली एक, फिर इसमें एक पंजाबी का तड़का आ जाता है कि पंजाबियों में सफाई तो कूट के भरी है, इसलिए सफाई। और दूसरी बात ये कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये सोचा था कि मैंने एक दफ़ा ये सुना था कि आपने जो है वो अल्लाह के साथ पार्टनरशिप रखनी है। बिल्कुल। और फिर उसमें बेईमानी नहीं होती। आपने अगर सुपर कर्नल घर के लिए राइस निकालने हैं तो उनके लिए भी सुपर कर्नल ही लाने हैं। फिर ये वाली बात नहीं होती, फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन इस 3 साल से ज़्यादा के अरसे में मैंने ये देखा है कि आप जितने पुरखलूस और पुरनियत होकर काम करते हैं ना, अल्लाह आपको मुकाम भी। अच्छा, मुझे ये बताएं तारा जी, क्योंकि आप देख रही हैं कुछ महीनों से हमारे यहाँ महीने में ही 3-3 दफ़ा प्राइसेस बढ़ती जा रही है चीज़ों की। आप यकीन करें, मैं कल अपने बच्चों के लिए पास्ता बनाना था, मैं बड़ा घर में ही बना लेती हूँ, कोई इतना फैशनी पास्ता नहीं होता लेकिन वो बस आपके हाथ में टेस्ट होता है तो आप कुछ भी कर लेते हैं। नई चीज़, हरा प्याज में ख़रीदने गई गड्डी, मेरे ना 2 मिनट के लिए चक्कर आ गए जब उसने मुझे कहा कि ये तो 150 रुपए की आपको गड्डी मिलेगी। और मैं उसकी शक्ल देख रही थी,
میں کہا تم جان کے کر رہے ہو؟ اس نے کہا باجی میں کیا کروں, یہ اتنے کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب پرائزز دیکھیں بڑھتی ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے ماحول ایسا ہے, ہماری جو سچویشن ہے پاکستان کی اور جو ہماری انفلیشن ہو رہی ہے, تو پھر اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کی بھی, آپ بھی اپنی پرائز بڑھا دیتے ہیں یا پھر اس کو اسی میں بجٹ میں رکھتے ہیں؟ نہیں, تھوڑا بڑھاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ اسی بجٹ میں رکھیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتے کہ لوگوں کی پاکٹ پہ بھی بھاری پڑے. جی ظاہر ہے لوگوں کی پاکٹ پہ بھاری پڑے گا تو وہ نہیں خریدیں گے. اور اتنے ڈھیر سارے آرڈرز اگر آپ ون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے. تو اس پہ یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ ایک ڈشز پہ بہت زیادہ مارجن رکھ لیں. ٹھیک ہے, کم مارجن رکھیں تاکہ آپ کے پاس بھی ہو اور اگلے کے پاس بھی سہولت ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ تر دیسی فوڈ بناتی ہیں یا آپ دیسی اور چائنیز دونوں؟ اچھا, چائنیز بھی بناتی ہیں؟ بالکل. اور میرا الحمدللہ میں نے مجھے سب فوڈ پینڈا والے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جانتے ہیں, میں سب بھی ان کو جانتی ہوں. بہت ظاہر ہے اتنا ایک لمبا ٹائم ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, تو ان سب کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس کوالٹی, فوڈ کی کوالٹی اور کوانٹٹی, یہ دونوں چیزیں پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ کوئی اس پہ میں کمپرومائز نہیں کرتی بالکل بھی. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بزنسز ہیں یا اس طرح کے چھوٹے کام ہیں, یہ فوڈ پینڈا نے انیشیٹو لیا ہے, یہ کتنا فائدہ مند ہے سب کے لیے؟ میں کہتی ہوں 100% فائدہ مند ہے. گھر میں کیا بیٹھ وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح لائلٹی سے چلتے ہیں؟ بالکل لائلٹی. میں کہتی ہوں یہ میرا پہلا کام ہے لائف کا, اور جب آپ ایک ہاؤس وائف, میں نارمل ایک ہاؤس وائف. اچھا, آپ نے جو ایسے کہا نا ایک ہاؤس وائف دیکھیں, اگر ہم عورتیں نہیں اس کو پروموٹ کریں گی نا, نہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے ہاؤس وائف مطلب ہاؤس وائف بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر پراؤڈ اس پہ آیا کہ جب میں شیف طاہرہ مرزا, پہلے نارملی سب مجھے طاہرہ مرزا کے نام سے جانتے ہیں, لیکن اب دیکھیں 3 سال سے میں یہ ہو گیا ہے کہ اب شیف طاہرہ مرزا ایک ٹیگ لگا نا میرے نام سے, پراؤڈ آیا کہ اچھا لگا. ہاں بالکل. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. طاہرہ ہمارے ساتھ ہیں, طاہرہ جی سے ہم اور باتیں پوچھیں گے اور کیا اس میں اپرچونٹیز ہیں, کس طرح, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, ہاؤ ٹو جوائن فوڈ پینڈا. اف یو ار اے ہوم شیف اینڈ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. طاہرہ جی سے ہم کر رہے تھے بہت مزے کی باتیں, ہم اپنی سٹوری شیئر کر رہے تھے کہ میں نے کیسے کھانا سیکھا اور کیا ہوا اور کیسے کھانا بنایا جاتا ہے اور کھانا بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے لڑکیاں جتنی بھی فیشنیبل ہو جائیں, پڑھنے میں بھی اچھی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن اگر وہ کچن میں نہیں جاتی نا اپنے, اور مجھے بہت افسوس لگتا ہے کہ جب میں کسی گھر میں جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ بہویں یا ساسوں سے سنتی ہوں کہ میری بہو یا بیٹی تو کچن میں ہی نہیں جاتی, اس کو عادت ہی نہیں ہے. بہت غلط چیز ہے یہ. آپ کو نہیں پتا آپ پہ کبھی برا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کو خود بنانا پڑ جائے, تو آپ کیا کریں گے. اس کے لیے اب ہمارے پاس چینلز بن چکے ہیں. طاہرہ جی کا چینل بھی ہے اور اس میں آپ مزے کے کھانے بنانا سکھاتی ہیں. ٹپس اینڈ ٹرکس بھی ہیں لڑکیوں کے لیے کہ پیاز نہ کاٹنا پڑے, آنسو نہ بہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا بتائیں نا. اب اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب پیاز کاٹنا پڑتا ہے نا, میں نے ایک نئی مشین منگوائی ہے, پھر بھی وہ فائدہ نہیں ہو رہا, وہ ہاتھ سے ہی جو مزہ ہے نا پورا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوزینز جو ہیں زیادہ تر, ایک تو چائنیز ہے آپ کا, پاکستانی کیوزین میرا بیسٹ ہے, اور اس کے بعد چائنیز ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ میرے لوگوں کا اتنا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے میرے ریسٹورینٹ کے اوپر کہ اب میں کچھ بھی نیا رکھتی جاتی ہوں فوراً آرڈرز اس کے. لیکن دیکھیں جو لرننگ پروسیس تو آپ کا ساری زندگی رہتا ہے, چاہے آپ کسی بھی ایج میں چلے جائیں. آپ جتنے بھی پراپر شیف ہوں, اچھا کھانا بناتے ہیں, آپ کیا سیکھتی رہتی ہیں, کوئی آپ بھی نئی ڈشز سیکھتی ہیں؟ میرے پاس میرے موبائل پہ مجھے صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ میں ہر وقت چاہے ڈشز کے بارے میں نیو. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ خود کوک کر رہے ہوتے ہو نا, تو پھر آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے خود اپنے اندر سے آئیڈیاز نکال رہے ہوتے ہو کہ اس کو اس طرح کریں. اب میں چائنیز ضرور بناتی ہوں, لیکن وہ ریلش وداس کے سٹائل کے ہوتے ہیں. اچھا, وہ چائنیز نہیں ہوتے کہ آپ نے جن سوئے سے منگا لیا تو وہ ویسا تھا وہ ویسا تھا, ایسا نہیں ہوتا. آپ صرف اپنے آپ کو پروموٹ کریں اور ریسٹورینٹ کو بالکل پروموٹ نہ کریں. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب ایک کینوس ہوتا ہے, جب آپ پینٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, میک اپ کر رہے ہیں, جس چیز میں آپ کا پیشن ہے اور آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے نا, اب آپ اس میں کچھ بتائیں. اب میں ایسی چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں چیزوں میں کہ میرے بچے کہتے ہیں یہ اس دفعہ تو یہ ٹیسٹ نہیں تھا, اب آپ نے اس طرح بنایا. مجھے یہ بتائیں جو آپ کا ایک کوزین بنتا ہے, ایک پلیٹر بنتا ہے یا آپ باکس بناتی ہیں, اس میں ڈائٹ فوڈ بھی انٹروڈیوس کیا ہوا ہے آپ نے؟ اگر کوئی ڈائٹ کے لیے کہہ رہا ہو کہ ہمیں ڈائٹ, وہ ان لوگوں کے لیے ہے, وہ الگ سے ہے, وہ تب کہ جب وہ ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا, تو وہ بھی میں بناتی ہوں. اچھا, اور ڈیلی کا پروسیس کیا ہے کہ آپ کا ایک مینیو سیٹ ہے یا آپ
पहले से लोग आपको ऑर्डर कर देते हैं? नहीं, एक मेन्यू सेट है मेरे पास, और फिर उसके लिए हाफ डन आप भी खाना बनाती हैं, तो आपको भी पता है कि चिकन मैरिनेट करके रख लिया, अनियन काट के रख सुबह लिए। कितने बजे आपका काम स्टार्ट होता है? फजर की नमाज के बाद मैं अपने किचन में रेडी रहती हूँ, और मैं चीज़ें हाफ डन करती रहती हूँ, और सारा कुछ रेडी रखा होता है, क्योंकि फूड पैंडा का आपको पता है 5 से 10 मिनट मिलते हैं, उसमें आपके 6-7 ऑर्डर साथ भी लग सकते हैं। और फिर रोज ग्रोसरी भी करना। ग्रोसरी वो मेरे बेटे का काम है। वो बेटे, अच्छा, इन्होंने अभी मुझे ये बात बताई एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। इनको मैंने कहा आपकी टीम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी और मेरे बच्चे मेरी टीम है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि आप अपने मदर्स को, इससे कितना अच्छा मैसेज जाता है कि जो बच्चे अपनी मदर्स को सपोर्ट करते हैं, देखें हर जगह हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं, और आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, और आप जब वो आपको इनकरेज कर रहे होते हैं ना, कि जैसे आज भी मैं यहाँ आ रही थी, तो तब भी मैंने कहा कि पता नहीं क्या होगा बेटा, तो कहती कुछ भी नहीं होगा, बोलना तो आपको बहुत अच्छा आता है। इतना अच्छा तो बोलती हैं आप। तो वही है कि अब इतनी दफ़ा आप हर किसी के साथ जा चुकी हैं, आप हर किसी के साथ मसाला टीवी पे और इधर उधर सही सब जगह काम हाँ, तो इसीलिए आपको ये इशू नहीं होना चाहिए। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगी। तायरा जी, मुझे ये बताएं कि फूड पैंडा के अगर किसी ने ज्वाइन करना है, जो होम शेफ करना चाहते हैं, कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, कि कैसे स्टार्ट करना है, इसका आपको कब, इसकी प्रोसेस बताएं कि पैसे कब मिलना शुरू होते हैं, या देयर एंड देन का सिस्टम है? आपने गूगल पे इनका फॉर्म है, आपने वो फिल करना है, विद इन फ्यू डेज में आपको डिवाइस मौसूल हो जाएगी। बट लेकिन उसके लिए आपको अच्छी कुकिंग आना जरूरी है। बिल्कुल, आपके किचन का नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। वो लोग खुद भी आते हैं? वो लोग खुद भी आते हैं, वो लोग अचानक ऑर्डर करके वो भी देखते हैं कि आपका टेस्ट कैसा है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका किचन नीट एंड क्लीन हो। एवरीडे फूड में आपके क्या मेन्यू है? मेरे एवरीडे में मीठा भी है उसमें? मीठे वीठे भी हैं, सब कुछ है। 100+। मैं काम के बीच में मैं इतनी इंडल्ज हो गई थी कि मैंने 100+ डिशेस रख ली थी। अब मैंने उनको थोड़ा सा, इनकी शादी के बाद मैंने कट डाउन किया है कि अब एक ही बेटी है, वो यूनिवर्सिटी भी जाती है, वापस भी आती है, बेटा है उनकी भी जॉब लग गई है, तो वो भी ऑफिस जाते हैं, शाम में आते हैं, तो फिर इस तरह मैंने थोड़ा सा अपने उसको मेन्यू को थोड़ा सा क्लोज किया है, वरना तो बहुत सारी डिशेस मैंने रख ली थी, और पूरा दिन काम, तो मुझे काम, टेस्ट काम। करना पड़ेगा, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ इसके लिए। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड ऑल द बेस्ट। अब मुझे लगता है ऑल द बेस्ट भी मैं क्या बोलूँ, माशाल्लाह फ्लरिश कर रहा है इनका बिजनेस, और इनका चैनल भी है रिलिश विद अस के नाम से इनका चैनल है। हमारे खानों के साथ आप उसमें सीख सकते हैं, जो बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो नई नई अभी शादी की प्लानिंग हो रही है, उनको होता है हमने खाना भी सीखना है, हस्बैंड को खुश करना है। आदमी के दिल में उतरने के लिए तो आपको खाना अच्छा आना चाहिए, लेकिन शायद बहुत ही कम होते हैं जो भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन आवर शो। यहाँ पे लेके हम छोटा सा ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो हमारे पास और ऐसे ही टॉपिक है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। स्टे विद अस।